ओम हनुमते नमः। सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। हनुमान अंक के पृष्ठ संख्या 250 और 251 के अनुसार एक बार की बात है, हनुमान जी की माता अंजना बालक हनुमान को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने के लिए चली गई। हनुमान जी को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। सूर्य देव ने भगवान शिव के अंशावतार हनुमान जी को अपनी तरफ आते देखकर अपनी गर्म किरणों को शीतल कर लिया। हनुमान जी को सूर्य की तरफ जाता देख राहु इंद्र के पास गया और इस घटना की सूचना इंद्र को दी। इंद्र राहु को साथ लेकर सूर्य की तरफ चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपट पड़े। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो इंद्र ने बालक हनुमान पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उनकी हनु यानी ठुड्डी टूट गई और वे मूर्छित होकर पर्वत शिखर पर गिर पड़े। अपने पुत्र हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति को रोक दी और अपने पुत्र हनुमान को लेकर एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। पवनदेव की गति रुकने से कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सका और सभी पीड़ा से तड़पने लगे। तब प्राण संकट के भय से सुर, असुर, गंधर्व, नाग आदि सभी भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर वायुदेव के पास उस गुफा में गए, जहां वे मूर्छित हनुमान को अपनी गोद में लेकर उदास बैठे थे। ब्रह्मा जी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक वायुदेव को उठाया और उनके मूर्छित पुत्र हनुमान के शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। अपने पुत्र को स्वस्थ देखते ही पवनदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर कर दी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा कि इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतः आप लोग भी इसे वर प्रदान करें। तब इंद्रदेव ने कहा कि मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र से इस बालक की हनु यानी ठुड्डी टूटी है, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र से इसे कोई हानि नहीं होगी और इसका शरीर मेरे वज्र से भी कठोर होगा। तब से ही उस कपिश्रेष्ठ बालक का नाम हनुमान हो गया और वे इसी नाम से जग में प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा, इससे संबंधित कथा समाप्त हुई।